पिछले श्लोक में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि जिस तरह से एक कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है अपनी रक्षा के लिए, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें स्थिर बुद्धि बनानी है तो हमें सभी विषयों से अपना ध्यान को समेट लेना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो व्यवधान है, सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो इस बात की होती है कि किसी भी इंद्रिय सुख में हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन में बड़ी रुचि है या किसी और को किसी नशे में रुचि है। कहते हैं कि जब बुद्धि को स्थिर करना हो तो सभी विषयों से अपने इंद्रियों को समेट लेना होगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि उसके पीछे छुपा हुआ जो रस है, जो आनंद की अनुभूति है, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इस विषय में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है, मात्र शारीरिक रूप से इंद्रिय विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के विषय तो थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके लिए लालसा निवृत्त नहीं होती, किंतु परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला उन इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। जब भी हम किसी भोग को महत्व देना शुरू करते हैं तो उसके प्रति एक सूक्ष्म सा खिंचाव, एक आकर्षण या उसमें एक मीठा मीठा सा आनंद आने लग जाता है। यही उसके पीछे छुपा हुआ रस है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो जिस प्रकार से कोई लोभी व्यक्ति हो उसको पैसा मिलता है और कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो उसको नशा करने के लिए मिल जाए, कोई भोगी व्यक्ति हो उसको स्त्री मिल जाए, तो इन सभी तरह के भोगों में उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो बार बार इसको करना चाहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में चिज्जड़ ग्रंथि भी कहते हैं, इस एंडोक्राइन ग्लैंड में सभी तरह के हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है। इसी में से एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन यानी डोपामिन। जब भी ये हार्मोन रिलीज होता है तो व्यक्ति कह उठता है, वाह मजा आ गया। अब ये हार्मोन किसी भी काम से रिलीज हो सकता है, एक सिगरेट पीने से हो सकता है, कुछ नशा करने से हो सकता है, मनोरंजन करने से हो सकता है, स्त्री सुख से हो सकता है, और कोई भी ऐसी क्रिया करने से जिसमें व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसे काम को जब वो बार बार करना शुरू करता है तो बार बार वो डोपामिन रिलीज होता है और ऐसा वो बार बार करना चाहता है। इसी को रस का नाम दिया गया है, क्योंकि जब हम किसी भोग में आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं तो हमारे शरीर उस तरह के रस यानी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन, एक कनेक्शन इन दोनों के बीच में बन जाता है और ये स्वाभाविक कनेक्शन होता है। अब व्यक्ति जब प्रयास करके बहुत दृढ़ इच्छा के साथ किसी विषय से अपना ध्यान हटाना चाहता है तो वो प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन जो हार्मोन्स का कनेक्शन बन चुका है, जो अंदर जो उसके एक न्यूरल पाथवे बन चुका है, न्यूरल कनेक्शन बन चुका है, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि वो तो कहीं अवचेतन स्तर पर चल रहा है, उसकी तो जानकारी नहीं होती है एक व्यक्ति को, तो इससे पीछा छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इसी का जो स्थूल रूप है जिसको हम राग या अटैचमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उसके पीछे एक रस होता है जिसे हम हार्मोन के लैंग्वेज में बोल रहे हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे सभी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो इस श्लोक में यही कहा गया है, निराहारस्य, यानी कि जब हम इंद्रियों को भोगों से हटा लेते हैं तो कुछ समय के लिए विषय से वो निवृत्त तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो रस है, जो आनंद की अनुभूति है, वो खत्म नहीं होती और इसी वजह से स्वाभाविक आकर्षण वैसा का वैसा ही बना रहता है। कुछ समय बाद व्यक्ति वही काम वापस से करना शुरू कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति परम आनंद का सुख
अनुभव कर लेता है, फिर उसको ये छोटी छोटी चीज़ों के सुख ज़्यादा आकर्षित नहीं करते। और इसीलिए कहा जाता है कि जब सच्चिदानंद रूप यानी कि आनंद के स्वरूप भगवान और परमात्मा का हमें अनुभव हो जाता है, उनके बारे में हमारा एक अगाध प्रेम हो जाता है, उसके बाद आपको किसी भी तरह के विषय में आकर्षण बचता ही नहीं। और जैसे ही कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस, भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लग जाता है, बाकी सब रस फीके लगने लग जाते हैं और सभी नाशवान रस स्वतः ही छूट जाते हैं। जिस प्रकार से एक बालक को खिलौनों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, वो आनंद और वो आकर्षण अपने आप ही खत्म हो जाता है। जिस प्रकार एक पशु के सामने अगर आप रुपयों की थैली रख दें या एक सुंदर स्त्री ही आ जाए तो उसका कुछ भी महत्व नहीं मालूम होता है। पशु तो स्त्री को या रुपये को नहीं जानता, लेकिन जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है वो तो स्त्री को भी जानता है, रुपयों को भी जानता है। उसके बावजूद भी उसके अंदर ना तो कोई लोभ पैदा होता है और ना ही इसके लिए कोई आकर्षण पैदा होता है। जिस प्रकार से उंगली से किसी अंग पे खुजली कर लेने पर उस उंगली पर किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा होता, नाशवान रस जो होता है वो तात्कालिक होता है, वो अधिक समय तक नहीं ठहरता। इसीलिए स्त्री, भोजन, किसी भी चीज़ में जो सुख होता है वो भी कुछ समय तक ही ठहरता है, हमेशा नहीं रहता। अगर आपको ये बात रुचिकर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और जुड़े रहें इस ज्ञान और भक्ति की गंगा।